दोस्तों नमस्कार। आज के इस बेहतरीन गॉट लाइव को करते हैं शुरू और आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न आ गए हैं तो प्रश्नों को लेते हैं। और पहला प्रश्न आज हमने लिया है विनय अर्शित जी का। और विनय जी कह रहे हैं, सर मेरा बकरा बकरियों के बाल नोच रहा है, डिवॉर्मिंग भी की है मैंने फिर भी बाल नोच रहा है। देखिए, अगर कोई भी बकरा दूसरी बकरियों के अगर बाल नोच रहा है, बकरियां आपस में बाल नोच रही है या बकरी खुद के बाल नोच रही है, अगर खुद के कोई बाल नोचती है तो इसका मतलब उसको विटामिन एंड मिनरल्स की कमी के साथ साथ कोई ना कोई स्किन डिजीज़ भी हो सकती है। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर उसके लिए स्किन डिजीज़ का भी ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन अगर किसी दूसरे के बाल नोचे जा रहे हैं, वहाँ पर रीजन सिर्फ और सिर्फ विटामिन एंड मिनरल्स की कमी का ही रहता है, जिसमें सबसे बड़ा रोल होता है आयरन का। आयरन, मैग्नीज, क्रोमियम, कॉपर, जिंक, सेलेनियम, ये जितनी भी चीज़ें हैं, कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन और मिनरल्स, बहुत सारे विटामिन ए, D3, E, मतलब इनकी कमी की वजह से ये होता है। अब यहाँ क्या होता है कि आप एक निश्चित, अब आपके पास लैब तो है नहीं और हम निश्चित पता ही नहीं कर पाते हैं कि कौन से विटामिन की कमी है। तो ऐसी कंडीशन में हमें कुछ कॉम्बो ट्रीटमेंट देने होते हैं ताकि वो ठीक हो जाए। और दो ही दवाएं हैं कॉम्बो ट्रीटमेंट में जो इस स्थिति को बिल्कुल ठीक कर देगी। क्योंकि आपने कहा कि मैंने डिवॉर्मिंग करवा दी है, तो डिवॉर्मिंग के बाद वो कॉम्बो क्या होगा? नंबर 1 आयरन टॉनिक। जी हाँ, पहला काम आप ये कीजिए, आयरन टॉनिक। आयरन टॉनिक की बहुत सारी सिरप्स आपको मार्केट में मिल जाएगी। 3D रेड की स्पेलिंग अच्छी थी तो मैंने लिख दिया है। बाकी आप सार्कोफेरोल वेट भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप फेरिटास भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप और भी कोई आयरन टॉनिक अगर आपके नज़र में हो, जैसे RBC रक्त वगैरह, तो इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं 10 ml रोज। तो 10 ml पर डे आप आयरन टॉनिक शुरू कर दीजिए उस बकरे को, बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो आगे जाकर के परेशानी ज़्यादा होने वाली है। और साथ में आपको ऐसा मिनरल मिक्सचर देना है, ऐसा मिनरल मिक्सचर देना है जो आपकी बकरियों के लिए वरदान हो, यानी जिस भी विटामिन की कमी है वो पूरी हो जाए। ऐसा क्या है? ऐसा है मिल्कोफीड प्लेटिनम। यानी आपके नज़दीक में जो भी मेडिकल स्टोर है उन पर आप बोलिए तो वो उपलब्ध करवा देंगे आपको, क्योंकि इसमें 24 से भी ज़्यादा प्लेटिनम विटामिन और मिनरल्स का कॉम्बिनेशन है जो कहीं नहीं मिलता। और ये जिसको दे दिया मात्र 5 से 10 ग्राम रोज, यानी ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है, 5 से 10 ग्राम दिन में एक बार, ये भी दिन में एक बार, ये तो आप 10 दिन दे करके रुक जाइए और इसको आप कंटिन्यूसली रख सकते हैं, कंटिन्यू दे सकते हैं, ताकि महीना 1.5 महीना जब देंगे, 1 किलो जब एक के लिए लग जाएगा ना, तो एनफ है, पर्याप्त है। और ये हमारे रामावत एनिमल ऐप पर भी मिल जाएगा और आपके नज़दीकी जो भी वेटनरी हॉस्पिटल वहाँ मिल जाएगा। कोई आयरन टॉनिक आपको नहीं मिल रही है तो ये भी हमारे ऐप पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। और नज़दीकी आप जो भी मेडिकल स्टोर हैं या होलसेल वाले हैं उनसे आप मंगवा सकते हैं। जो बाल नोचने की शिकायतें हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे आसिम मोहम्मद जी कह रहे हैं, डिवॉर्मिंग के बाद लूज मोशन होना क्या नॉर्मल है क्या? बिल्कुल नॉर्मल है। डिवॉर्मिंग से क्या होता है, जब पेट में वाकई कीड़े होते हैं तो डिवॉर्मिंग से जब वो कीड़े मरते हैं तो उनकी जो गंदगी अंदर रहती है, आंतें एक्सेप्ट नहीं करती, वो गंदगी बाहर निकलती है। तो अच्छा है दस्त हो जाना। हाँ, अगर ज़्यादा होती है तब हमें ट्रीटमेंट करना होता है कि डिवॉर्मिंग करवाया और 3 दिन हो गए, दस्त हो रहे हैं, बकरी कमज़ोर हो गई है, तो फिर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। उससे पहले ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि एक आध प्रश्न लगातार कमेंट के माध्यम से चैनल पर भी आ रहे थे और उनमें ये था कि हम क्या इलाज करें। तो ऐसी कंडीशन में जब इलाज की बारी आती है ना 2 दिन बाद, तो नंबर 1 पे सबसे बेस्ट आता है पाउडर नेवलॉन। यानी आपको जब इलाज करना है तो उस स्थिति में पाउडर नेवलॉन का आप इस्तेमाल कीजिए। नेवलॉन बहुत ही अच्छा है ऐसी कंडीशन में। एक पाउडर आता है बैलेंसोल, भाई ये भी बहुत ही अच्छा है। बैलेंसोल, नेवलॉन, ये आपके नज़दीकी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएंगे और दोनों ला करके, और ये तो सिर्फ 5 ग्राम रोज़ देना है और ये 10 ग्राम रोज़ देना है।
तो 2 दिन जो ही आप देंगे, जितने में जो हानिकारक इफेक्ट हुए हैं वो सब रुक जाएंगे। हाँ, अगर कई बार क्या होता है कि इसके साथ साथ हमें सल्फा की बोलस भी देनी पड़ती है, तो पाबाडिन बहुत अच्छी बोलस है, उसका इस्तेमाल भी आप इसमें कर लीजिए। पाबाडिन हाफ बोलस, पाबाडिन की जो 5 ग्राम की गोली आती है वो आपको आधी देनी है, यानी कि 2.5 ग्राम की गोली आपको बड़े जो बकरे बकरी है उनको देनी है। 1/4 जो थोड़े छोटे हैं, जिनका वजन 15 किलो से कम है, उनको 1/4 दे दीजिए। 15 किलो से ज़्यादा है उनको हाफ गोली दे दीजिए, और साथ में ये दीजिए, तो बिल्कुल आराम से डिवॉर्मिंग के बाद की दस्त को रोका जा सकता है। उसके बाद है उजेर खान जी, ये कह रहे हैं निमोनिया पर एक वीडियो कंप्लीट दीजिए, या निमोनिया में क्या क्या ट्रीटमेंट। देखिए, निमोनिया वाकई एक बहुत बड़ी बीमारी है। किड्स निमोनिया, बच्चों का निमोनिया, ड्रेंचिंग निमोनिया और निमोनिया, और एक CCPP यानी कंटेजियस कैपरिन प्लूरोनिमोनिया, इन सब का मैं आज एक कोर्स बनाने जा रहा हूं, जो आपको गॉट डिजीज सेशन है ना, उसमें मिल जाएगा। जहां आपको ये फ्री लाइव मिल रहा है वहीं आपको मिल जाएगा, तो वो आप कर लीजिए, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है निमोनिया का ट्रीटमेंट। निमोनिया के कई स्टेप समझने होते हैं और फिर इलाज करना होता है, तो वहाँ आपको मिल जाएगा। इसी में कल मिल जाएगा, आज तो नहीं मिलेगा, तो वो आप देख लेना। अगले हैं सोहेल अख्तर जी, सर मेरी बकरी को कल से लूज मोशन हो गया है, क्या ऐसी परिस्थिति में डिवॉर्मिंग करवाएं क्या? बहुत अच्छा प्रश्न आया है कि लूज मोशन हुआ है यानी कि दस्त हुई है, तो क्या डिवॉर्मिंग करवा सकते हैं क्या? ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि बकरी को जब भी दस्त होती है तो दस्त के दौरान क्या डिवॉर्मिंग करवा सकते हैं क्या? ये हमारे मन में बहुत बड़ा प्रश्न रहता है कि यार दस्त तो हो गई, डिवॉर्मिंग करवाएं क्या? तो देखिए, बकरी की जहाँ तक मैं बात करता हूँ, तो दस्त में एक टैबलेट दी जाती है, एक टैबलेट हम यूज़ करते हैं जिसका नाम है ऑफ्लो ओजेट। ये जो ऑफ्लो ओजेट है वो 700 mg की टैबलेट आती है, और इस टैबलेट का इस्तेमाल, ह्यूमन की आती है ये, इस टैबलेट का इस्तेमाल हम दस्त में करवाते हैं और वाकई बहुत अच्छा रिजल्ट है। अब एक चीज़ समझिएगा, जहाँ पर ओजेड लिखा हुआ हो, ओजेड का मतलब क्या है? ओजेड का मतलब है ओरनिडाजोल, समझ गए? तो ये जो ओरनिडाजोल है ना, ओरनिडाजोल, जिसके आगे जोल लग जाए वो पेट के कीड़े मारेगी। यानी कि आप ऐसा ट्रिक कीजिए कि इलाज के दौरान ही डिवॉर्मिंग हो जाए, और वो ट्रिक है ओजेड देना। ओजेड जब भी आप देंगे, ये 20 किलो पर 1 टैबलेट दी जाती है, 40 किलो पर 2 दी जाती है, BD दी जाती है, सुबह शाम 2 दिन, जितने में कंप्लीट। तो आपको अलग से डिवॉर्मिंग करवाने की जरूरत नहीं है, इसमें जोल है। इसके अलावा इलाज के दौरान एक और मेडिसिन यूज़ की जाती है जिसका नाम है मेट्रोनिडाजोल, ये भी आपको याद होगा, मेट्रोनिडाजोल। तो इसके आगे भी जोल, इसकी सिरप भी आती है और IV इंजेक्शन भी आता है, इसके आगे भी जोल लगा हुआ है। तो इन्हीं से डिवॉर्मिंग हो जाएगी, आपको अलग से कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब दस्त होती है, डिवॉर्मिंग करवा देते हैं, तो बकरियों में दस्त कई बार ज़्यादा हो जाती है, और ज़्यादा दस्त बकरी की जान भी ले लेती है। तो इन दवाओं से चुपके से डिवॉर्मिंग हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा, और एक तीर से 2 निशाने। रविंद्र सिंह राठौड़ जी हैं, वो कह रहे हैं, राम राम सर जी, मेरा नाम रविंद्र सिंह राठौड़ है, मैं MP से सिवनी से हूँ, 2 साल से बकरी पालन कर रहा हूँ। राजस्थान से सिरोही और जमुनापारी बकरी लेकर के आया था, और कुछ नग 5 मर गए, 12 नग बच गए हैं। आपकी वीडियो देखता हूँ, प्लीज़ कुछ समाधान कीजिए। देखिए, बहुत बड़ी एक विडंबना है, और वो ये है कि ट्रांसपोर्टेशन के समय हम प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के जो प्रॉपर टिप्स हैं उनको इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, जिनकी वजह से कई परेशानियां खड़ी हो जाती है, बहुत ज़्यादा परेशानियां खड़ी हो जाती है। तो आप ऐसा क्या करें कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान बकरे बकरियों की मौत ना हो। ये मैं आज आपको कंप्लीट जानकारी दे देता हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन के समय आप क्या क्या इलाज करें। हम कुछ इंजेक्शन्स भी आपको बताएंगे जो आपको नज़दीकी पशु चिकित्सक से ही आपको लगवाना है, खुद प्रयास मत कीजिएगा।
और कुछ मैं आपको दवाएं भी बताऊंगा जो अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बकरियां नहीं मरेगी आपके घर आकर के। नंबर 1, आप पहला काम जो करेंगे वो काम करेंगे और वो ये करेंगे कि जो भी ब्रीडर या कहीं से भी आप ला रहे हैं उनसे ये बात पूछिए, सर्टिफिकेट लीजिए, क्या आपने वैक्सीनेशन करवाया है क्या। अगर उन्होंने वाकई करवाया है तो वो जो भी डॉक्टर ने किया है उनका सर्टिफिकेट पेश करेंगे, इट मीन्स वैक्सीनेटेड है, क्योंकि डॉक्टर कभी भी झूठा सर्टिफिकेट नहीं देते हैं। तो ये आप लीजिए, क्योंकि अगर पीपीआर की वैक्सीन नहीं हुई है तो जाहिर है ट्रांसपोर्टेशन के दौरान पीपीआर होगा। पीपीआर, पेस्टिसाइड्स पैटिट्स इन रूमिनेंट, एक ऐसी बीमारी है जिसके होने के पीछे ट्रांसपोर्टेशन का भी रीजन है। जब इम्यूनिटी कम होगी तो उस समय पीपीआर हो जाएगी। तो भाई आप विशेष ये सर्टिफिकेट लीजिए, वैक्सीनेशन पीपीआर, यहां वैक्सीनेशन में भी कौन सा पीपीआर, ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा सेकंड जो स्टेप आप लेंगे बी, उसमें कुछ आप ट्रीटमेंट करेंगे और पहला जो ट्रीटमेंट आपको करना रहेगा वो ये रहेगा कि एक इंजेक्शन आता है जिसका नाम है केटोसाल, एक इंजेक्शन आता है जिसका नाम है मैग्लोडाइन। ये दोनों इंजेक्शन लगा करके आप लोडिंग कीजिए, बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो इंजेक्शन केटोसाल, ये केटोसाल जो इंजेक्शन है वो 1 ml 20 kg बॉडी वेट के हिसाब से इंट्रामस्कुलर लगता है। ये सिर्फ और सिर्फ पशु चिकित्सक महोदय से ही लगवाना है, ऐसा नहीं कि आप खुद लगा दें, कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। दूसरा जो इंजेक्शन है वो होता है मैग्लोडाइन। तो मैग्लोडाइन जो इंजेक्शन है वो भी 1 ml 20 kg बॉडी वेट के हिसाब से IM आपको लगवाना होता है। ये 2 इंजेक्शन लगा करके रवाना कीजिए। रास्ते में एंटी स्ट्रेसर और इलेक्ट्रोलाइट पाउडर की भर्ती रखिए। जब भी आप पानी पिलाएं ये दोनों चीज़ें उसमें ज़रूर दीजिए, बहुत फ़ायदा होगा। एंटी स्ट्रेसर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, और वो तीसरा मैटर है, जिस एंटी स्ट्रेसर सिरप का नाम है रेस्टोबाल, यानी कि आप रेस्टोबाल जो सिरप है उसका इस्तेमाल आप ज़रूर करवाइए। और रेस्टोबाल जो सिरप है वो 10 से 20 ml प्रति बकरी आप जरूर पिलाइए। प्रयास कीजिए कि छोटे बच्चों को लंबा ट्रांसपोर्टेशन ना करवाएं, गाभिन बकरियों को लंबा ट्रांसपोर्टेशन ना करवाएं, तो सही रहेगा, क्योंकि वो पहले से ही उनकी इम्यूनिटी कम रहती है। चौथा जो मैटर हमें करना होता है और उसका नाम मैं यहाँ पर लूँगा, और वो पाउडर है जिसका नाम है इंटालाइट। क्या नाम है? इंटालाइट। तो ये इंटालाइट जो पाउडर है ये भी 5 से 10 ग्राम पर डे अगर किसी बकरी को दिया जाए तो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो ही ट्रांसपोर्टेशन से उतारते हैं या अगर ट्रांसपोर्टेशन लंबा हो रहा है तो एक दिन छोड़ करके एक दिन ये इंजेक्शन आप अपने जो भी पशु चिकित्सक आपको मिले उनसे लगवा सकते हैं। अगर किसी भी बकरी को टेम्परेचर आता है, बुखार आता है, इसका मतलब वहाँ पर उसको कोई ना कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो उस इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं। ये ट्रांसपोर्टेशन का कुछ इलाज मैंने आपको बताया है। इसके अलावा सारे के सारे जो यूनिक ट्रीटमेंट है हमने हमारी गॉट क्लास में संजो के रखे हैं, तो आप गॉट क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इसी ऐप पर, रामावत एनिमल ऐप पर आपको गॉट क्लास मिलेगी, उसमें अलग अलग चैप्टर्स पर सारे के सारे क्लासेस हैं। तो वो अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको फ़ायदा ये होगा कि कंप्लीट बातें आप सीख लेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए विशेष ध्यान दीजिए और इनका इस्तेमाल कीजिए, ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। अगला जो प्रश्न है वो है हमारे सुखदेव सिरसत जी का, और ये कह रहे हैं सर बकरी के छोटे बच्चे को पोलीबियन सिरप दे सकते हैं क्या? कितने दिन बच्चे को देनी चाहिए, कितनी मात्रा में देनी चाहिए कि और लगातार कितने दिन तक पिला सकते हैं, प्लीज़ बताइएगा। बहुत अच्छा प्रश्न इन्होंने किया है। बकरी के बच्चे को पोलीबियन सिरप देना, पोलीबियन ह्यूमन की सिरप आती है जो कि विटामिन बी की सिरप है, और ये वाकई बकरी के बच्चों में भी बहुत अच्छा काम करती है। और छोटे बच्चों में जितने भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, कमजोरी होती है, सुस्ती होती है, उसे दूर करने में गजब का रोल ये निभाती है। तो आप पोलीबियन सिरप बच्चों को दे सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई तकलीफ नहीं है तो मत दीजिए। विटामिन मिनरल कभी भी तकलीफ के बिना नहीं दिया जाता। हाँ, अगर तकलीफ है तो नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
पोलिबियन अगर हम बात करें तो 1 ml 1 kg बॉडी वेट पर दी जा सकती है, यानी 1 ml 1 kg बॉडी वेट के हिसाब से दी जा सकती है पूरे दिन में। अब आप पूरे दिन में जो डोज करेंगे ना, जैसे मान लीजिए 10 kg का बच्चा है, 10 kg का बच्चा है तो पूरे दिन में कितनी देंगे? 10 ml। अब इसके 2 पार्ट कीजिए तो एक टाइम कितनी हो गई? 5 ml, यानी 5-5 ml 10 kg वाले बच्चे को आप सुबह शाम दे सकते हैं और बेटर रिजल्ट ले सकते हैं। डोज जो है वो कंडीशन के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, तो वो आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह से दीजिए। दूसरी बात, लगातार इसको नहीं देना है, ये विशेष ध्यान दीजिए। ये जो ट्रीटमेंट होता है 3 से 5 दिन का ही होता है। अगर इसी दौरान रिलीफ मिल गया, वेल एंड गुड, नहीं मिला तो कोई दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है, आप पशु चिकित्सक से सलाह लीजिए। ये इतना ही काम है जो पोलिबियन सिरप को लेकर के आप कर सकते हैं और पोलिबियन सिरप दे सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, सर 3 महीने के बकरों की डिवॉर्मिंग हींग से करवा सकते हैं क्या? हींग कितनी देनी है? ये प्रश्न आया है हमारे आमीन अहमद जी का। तो बिल्कुल 3 महीने के बच्चों की आप हींग से डिवॉर्मिंग करवा सकते हैं, लेकिन हमेशा देसी दवा नहीं देनी है। अगर आपने पिछली डिवॉर्मिंग एलोपैथी मेडिसिन से की थी, पिछले महीने आपने की, वो अगर एलोपैथी से की है तो इस बार हींग दे सकते हैं, और अगली बार आपको अलग दूसरी एलोपैथी दवा से करनी पड़ेगी। हींग कितनी देंगे ये आप डिपेंड करता है वजन के ऊपर कि उसका वजन कितना है। नॉर्मली हम 20 किलो वाले को 5 ग्राम हींग दिलवाते हैं। 20 किलो वाले को 5 ग्राम हींग एक ही बार सुबह के समय दी जाती है। 40 या 40 से ऊपर जो है उनको 10 ग्राम हींग एक बार में दी जा सकती है। और अगर कभी भी ज़्यादा कीड़े हों तो 15 दिन से इसको रिपीट किया जाता है, अदरवाइज एक ही डोज से रिलीफ मिल जाता है। अगला प्रश्न जयराम जी का है। जयराम जी कह रहे हैं, सर्दी खांसी मुंह में पुंसी आना, क्या दवाई दें? और दस्त भी हो रही है। देखिए, दस्त होना और सर्दी खांसी और ये सब होना, ये कोई गंभीर बीमारी की निशानी हो सकती है। और सबसे बड़ी चीज़ सीसीपीपी। मैंने अभी आपको बताया कि निमोनिया और सीसीपीपी का जो कोर्स है वो आपको आज या कल में ही मिल जाएगा, जिसमें निमोनिया, ड्रेंजिंग निमोनिया, सीसीपीपी हम सबको शामिल करवा देंगे। वो आप अटेंड कर लीजिएगा, क्योंकि ये मुझे कोई बीमारी की और इंडिकेशन लग रहा है। अगला प्रश्न है हमारे प्रदीप मेहता जी का। औरंगाबाद बिहार से हूँ सर, दूसरे स्टेट से लाया गया बकरा बकरी हमारे माहौल में क्यों एडजस्ट नहीं होता, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, ये तो एक विधाता की लीला है, ईश्वर की लीला है कि सबके लिए अलग अलग इन्वायरमेंट रखा गया है। सबके लिए अलग अलग इन्वायरमेंट रखा गया है ईश्वर ने। अब आपके यहाँ ब्लैक बंगाल ज़्यादा क्यों होती है, राजस्थान में नहीं होती? राजस्थान में सिरोही और जो गुजरी है, अजमेरी है, ये नस्लें, सोजत हो गया, बीटल हो गया, ये नस्लें बहुत अच्छी फलती फूलती है। तोतापुरी हो गया, जमुनापुरी। तो ये रीज़न होता है क्षेत्र के हिसाब से। तो क्षेत्र के हिसाब से बहुत बड़ा रीज़न होता है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जब भी बकरी जाती है उसका पूरा माहौल बदलता है। तो जब माहौल बदलता है तो भाई प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो ऐसा बिल्कुल ये स्वाभाविक है होना। इसके अलावा आप चाहते हैं कि ये ना हो और आपके वहाँ वो नस्ल पैदा हो जाए, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है जो आप ले सकते हैं, और उस स्टेप का नाम है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। जी हाँ, अब ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आप कैसे करके आपके वहाँ सिरोही बकरियाँ पैदा कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आपके यहाँ तो बर्बरी है या फिर ब्लैक बंगाल है जो स्मॉल ब्रीड है। तो आप स्मॉल ब्रीड से वो बकरियाँ छांटिए जो आपको बर्बरी के टाइप की लगती है, थोड़ी सी बड़ी है। तो बर्बरी के टाइप की जो बकरियां लगती हैं उनको आप बर्बरी का सीमन लगवाइए। तो बर्बरी ब्रीडर का जब आप सीमन लगवाएंगे तो आपके क्षेत्र में बर्बरी बकरियां पैदा होगी। अब उन बर्बरी बकरियों में से उन बकरियों को चुनिए जो अच्छी हेल्थ वाली है, और उनको फिर आप सिरोही बकरे का सीमन लगवाइए। तो धीरे धीरे करके अपग्रेडेशन होगा और आपके वहाँ जो बकरी पैदा होगी वो अच्छी बड़ी बकरियाँ पैदा होने लग जाएगी। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है और इसी का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। अब इसी तरीके को हम ब्रीडर के हिसाब से सेट करें
कि साहब ब्रीडर के हिसाब से सेट कर दें क्या? तो बिल्कुल ब्रीडर के हिसाब से भी सेट कर सकते हैं आप। बर्बरी में ऐसी बकरियां छांटिए, ये ब्लैक बंगाल में जो बर्बरी टाइप की है, और उनको आप क्रॉस करवाइए बर्बरी के बकरे से। एक बकरा ला करके आप कैसे ही करके उसको एडजस्ट करवा सकते हैं, वो हो भी जाएगा ब्रीडर। तो वो ब्रीडर फिर बर्बरी, और बर्बरी से फिर आप सिरोही की तरफ बढ़ सकते हैं। यानी हमेशा ही एक विशेष ध्यान रखिएगा, जो स्मॉल ब्रीड है उसको आप क्रॉस जब करवाते हैं तो कभी भी लार्ज से नहीं करवा सकते, यानी लार्ज से नहीं करवाना है, ठीक है। क्रॉस को मैं प्लस के निशान से, यानी इनका जो संयोग है वो लार्ज से नहीं करवाना है। स्मॉल को आपको पहले मीडियम पे जाना पड़ेगा, स्मॉल से मीडियम पे जाना पड़ेगा, और मीडियम से फिर लार्ज की तरफ आपको आना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप चलिए। और दूसरी बात यह है कि इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को आप कैसे कम कर सकते हैं, उसके पीछे भी कुछ उपाय है, वो भी कर सकते हैं। जब भी आप बकरे या बकरियां लेकर के आते हैं वहीं से, यानी कि आपने कहा दूसरे स्टेट से, तो जिस स्टेट से ला रहे हैं उनको जो खिलाया जा रहा था, जो फूड, जो खाना खिलाया जा रहा था, एज इट इज उसी खाने को आप साथ में लेकर के आइए। ये बहुत बड़ा एक रीज़न रहता है खाने का, तो उस खाने को आप साथ लेकर के आइए और प्रयास कीजिए कि उनको वो इन्वायरमेंट दे सके। यानी ऐसे समय में आप लाइए जिस समय आपके यहाँ का वेदर और जिस स्टेट से ला रहे हैं वहाँ का वेदर सेम हो, यानी टेम्परेचर लगभग सेम हो, उसी दौरान आप यहाँ लेकर के आइए, और जो भी खाना पीना है वो उसका आप साथ लेकर के आइए, कम से कम 15 दिन का, और 15 दिन में वो यहाँ ढल जाएगी। फिर धीरे धीरे आप वाला खाना वहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। और जहाँ जिन बकरियों को ग्रेजिंग पे रखा जा रहा था, उन बकरियों के लिए आप थोड़ी सी ग्रेजिंग की भी व्यवस्था कीजिए। यानी जब इन्वायरमेंटल आपको बता दिया है तो सारा का सारा वो माहौल आपको यहाँ पर भी लाना है, तभी सेट कर पाओगे, अदरवाइज़ बड़ी ही परेशानी रहती है। और एडजस्ट आप ऐसे करवा सकते हैं, नस्ल आप इस तरीके से आपके यहाँ वो ला सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा तरीका है। अगला प्रश्न प्रेम कुमार जी का है। ये कह रहे हैं हमारी बकरी एक बार बच्चा देने के बाद बार बार रिपीट हो रही है, तो क्या करें? रिपीटर की प्रॉब्लम वाकई गोट में बहुत ही ज़्यादा है, और रिपीटर प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए हमने एक इनफर्टिलिटी का कोर्स जारी किया है, तो उस पर आप जाकर के, क्योंकि ये छोटा विषय नहीं है, यहाँ पर हमें कई चीज़ों को समाहित करना पड़ेगा, कई चीज़ों को देखना पड़ेगा, उसके बाद उसको हम सॉर्ट आउट कर पाएंगे। तो कई वीडियोस हमने रामावत गोट केयर पर बनाए हैं, और आप हमारे कोर्स में भी आ सकते हैं। मोहम्मद रिजवान जी कह रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इतनी अच्छी जानकारी दे रहे हैं। तो देखिए, आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना प्यार दे रहे हैं। आज मैं इतने ही प्रश्न ले पाऊँगा। नेक्स्ट ये जो लाइव आप देख रहे हैं, इसी लाइव में जो छठा लाइव है, इसी में आप कमेंट कर दीजिए। किसी का कोई कमेंट बचा हुआ है तो भी आप इसमें कर दीजिए, और नया जो भी आप बात जानना चाहते हैं वो इसमें आप कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं कल आप लोगों के सारों के कमेंट ले सकूं।